गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश में सुधार करने के लिए रोजमर्रा के वाक्यों को डेली डेली फ्रेसेस को कैसे यूज करें, को सीधे हिंदी ट्रांसलेट करने के बजाय सिचुएशन स्थिति के अनुसार बोलना सीखें। इन्हें अपने डेली यूज वोकैबुलरी का हिस्सा बनाएं और छोटे वाक्यों से शुरुआत करें। इन वाक्यों या फ्रेसेस को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल को हम लोग सीखेंगे। सिचुएशन यूसेज यानी स्थिति के अनुसार इस्तेमाल, अलग अलग मौकों पर किस प्रकार का इस्तेमाल करके इससे आपको सोचने में समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहला, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्या होता है? ग्रीटिंग मीन्स क्या होता है? ग्रीटिंग यानी अभिवादन। अभिवादन, अभिवादन करना, ठीक है। ग्रीटिंग बोलेंगे, ग्रीटिंग अभिवादन। हाउ हैव यू बीन। देखिए, एक ऐसा शब्द है, हाउ फ्रेसेस है, हैव बीन, मतलब इसका मतलब होगा आप कैसे हो, आप कैसे हो। अगला है या, व्हाट, यस, गोइंग ऑन। बहुत सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। इसका मतलब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। क्या चल रहा है, जैसे पूछते हैं ना लोग, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। सहमति या असमर्थन, जिसे हम एग्रीमेंट बोलेंगे। एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, असहमति, असहमति, ठीक है। तो इस पर हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे छोटा सा। आई टोटली एग्री विथ यू। क्या हो गया? एग्री विथ यू, एग्री विथ यू, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। इसका मतलब ये होगा मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। आई टोटली एग्री विथ यू, कोई काम करना है, वहां पर किसी की सहमति चाहिए तो आप इंग्लिश में ऐसे यूज कर सकते हो बोलकर। अगर यहीं पर दोस्तों, ये तो आई टोटली एग्री विथ यू, ये तो आप बोल रहे हो मैं तुमसे सहमत हूँ, पूरा सहमत हूँ, लेकिन यहीं पर डिसएग्री भी लिखा है। डिसएग्री यानी सहमत नहीं हूँ। आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। समझ आया? एग्री एंड डिसएग्री। मैं, आई विल गो टू टुमारो, आई विल गो टू टुमारो। मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। ये तो ठीक हो गया, मैं कल जाऊंगा, लेकिन यही एग्री डिसएग्री जो है, अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं कल नहीं जाऊंगा, तो इसके लिए आई विल नॉट गो टू टुमारो। आई विल नॉट गो टू टुमारो, मैं कल नहीं जाऊंगा, ये डिसएग्री हो गया, ठीक है। एग्री एंड डिसएग्री। दोस्तों, हम लोग स्टार्टिंग से जब हम अपना फाउंडेशन मजबूत बनाकर चलेंगे तो अच्छे से इंग्लिश सीख सकेंगे। अगर नहीं, ये थोड़ा स्टेप कूद गया, थोड़ा स्टेप ऊपर, थोड़ा डाउन हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। अपना हर चीज़ को, छोटे छोटे सेंटेंस, बड़े सेंटेंस, जब छोटे छोटे सेंटेंस हमें आने लगेंगे तो उसमें जोड़कर आगे चलकर हम बड़े बड़े सेंटेंस भी बनाने लगेंगे। तो पहले छोटे फाउंडेशन मजबूत करके चलेंगे तो आगे चलकर
हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं छोटे छोटे फ्रेसेस को लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों लगभग आपको समझ आ गया होगा कैसे यूज करना है एग्री एंड डिसएग्री। अगर सहमत रहना है तो आई टोटली एग्री विथ यू, अगर नहीं सहमत होना है तो आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। जैसे और आई विल गो टू टुमारो, मैं कल जाऊंगा। अगर नहीं जाना है, नहीं सहमत होना है तो आई एम नॉट गो, आई विल नॉट गो टुमारो, गो टू टुमारो, मैं नहीं कल जाऊंगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल फ्रेसेस। अगला फ्रेसेस मैं आप लोग को और बताने जा रहा हूं, फ्रेसेस